मध्यकाल यानी पाल शैली तथा जैन शैली का समय के बहुविकल्पी प्रश्नों में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है। तो पाल शैली में जो मुख्य विषय क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित जो धर्म है। अगला क्वेश्चन है, पाल शैली के संरक्षक कौन थे। तो पाल शैली के संरक्षक पाल शासक थे। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था। तो पश्चिमी शैली नाम आनंद कुमार स्वामी ने दिया था और राय कृष्णदास ने इसे अपभ्रंश शैली का नाम दिया है। अब राय कृष्णदास कौन है। तो भारत कला भवन जो वाराणसी BHU कैंपस में स्थित है, उसके संस्थापक हैं। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। तो जैन चित्रकला का प्रसिद्ध स्रोत क्या है, कल्पसूत्र है। बाकी ये अलग अलग काल की विधा रचनाएं हैं। कल्पसूत्र संबंधित है, तो इनमें से कौन सा हिंदू धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है, जैन धर्म है। सही आंसर क्या है, जैन धर्म। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की। तो भारत में लघु चित्रों की शुरुआत पाल शैली से प्रारंभ हुई है, जिसे मध्यकाल कहा जाता है। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे। तो ताड़पत्र पे बनाए गए थे। गाइस, यहाँ पे कागज सही नहीं होगा, क्योंकि कागज की खोज 13वीं शताब्दी में हुई थी चीन में। तो वहां से फिर इंडिया आने में ये 14वीं 15वीं शताब्दी यानी जैन शैली के समय में कागज पर लघु चित्र बने थे। और सबसे पहले लघु चित्र कहाँ बनाए गए थे, ताड़पत्र पाल शैली के समय के दौरान। पाल शैली का समय है 730 से 1197 ईस्वी। भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम में पर बनी है। तो सबसे पहले सचित्र पुस्तकें पूछ रहा है, तो इसका क्या है, कागज पर है। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है। तो पोथी चित्रण का प्रारंभ इसमें से पाल शैली से हुआ है। सबसे प्राचीन शैली भी फिलहाल में पाल शैली, इस चारों ऑप्शन में से। क्योंकि पहले पाल आया, फिर जैन है, फिर मुगल है, फिर राजपूत शैली है। राजपूत और मुगल एक समकालीन माना जा सकता है। गाइस, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है। तो पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या, बुद्ध का जीवन चरित्र। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है। तो यह बंगाल की कला है। और पाल शैली के प्रमुख जो केंद्र रहे हैं, बंगाल, बिहार और नेपाल। बंगाल, बिहार और नेपाल 3 प्रमुख केंद्र रहे हैं पाल शैली के, जिसमें से बंगाल ज्यादा फेमस था। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई थी। तो गाइस, प्राचीन काल, आधुनिक काल, प्रागैतिहासिक काल, इसे उत्तर मध्य काल बोलते हैं हम लोग हैं, जिसे प्राकृतिक काल कहा जाता है। पाल शैली के चित्र होते हैं, कैसे होते थे, पोथियों पर बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है।
तो यह है पाल शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहां से 1924 में प्राप्त की थी? तो इनको मिला था बर्लिन संग्रहालय से। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो जैन तीर्थंकर और उनकी जीवनी। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने किया था। किस भारतीय चित्र शैली में मुगल मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? तो जैन शैली में। जैन चित्र कागज पर कब बने थे? तो 15वीं शताब्दी में बनना प्रारंभ हुआ था। अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है? यानी जैन कला से संबंधित है। अपभ्रंश मतलब कला का बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं, और ये जैन शैली का नाम है। जैन शैली को हम लोग राजपूत शैली भी कहते हैं। खिलौनों की तरफ पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो इसका अपभ्रंश शैली में हुआ है। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं हैं क्या? परली आंख का दिखाना, यानी परवल की तरह आंखें किसकी विशेषता है? जैन शैली की विशेषता है। जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है क्या है? महावीर का जीवन चरित्र। महावीर का जीवन चरित्र। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? ये मुख्य विशेषता किसका है? अपभ्रंश शैली का। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो कालिका चार्य कथा में सबको चित्रित किया गया है, कथित किया गया है। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? यह पश्चिमी की। अगला क्वेश्चन है, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है क्या है? प्राज्ञा पारमिता। पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो महायान से संबंधित हैं। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा था? तो अपभ्रंश शैली नाम राय कृष्णदास ने दिया था इसको। जैन शैली का निर्माण किस काल में हुआ था? जैन शैली का 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक माना जाता है टाइमिंग। अपभ्रंश शैली जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। अपभ्रंश जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। कौन सा है? निशित चूरूरी। क्वेश्चन नंबर 33, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जौनपुर से प्राप्त हुई है।